हेलो, गुड मॉर्निंग। 11th क्लास लास्ट वीडियो मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बताया था जिसमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है। जिस पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर मैंने MUX PX मोर देन बताया था, MU PX लेस देन भी बताया था। अब मैं उसे एक टेबल में शो कर रहा हूँ, उसे ध्यान से आप समझिए कि टेबल का यूनिट 1 2 3 4 5 6 यानी 5-6 यूनिट है। 6 यूनिट में हर एक का प्राइस 10 रुपीज़ है। यानी पहली यूनिट होगा 10 रुपये, दूसरी यूनिट 10 रुपये, तीसरी यूनिट 10 रुपये, चौथी यूनिट 10 रुपये, पाँचवीं यूनिट 10 रुपये, छठी यूनिट 10 रुपीज़। तो अगर मैं एक यूनिट को खरीदूँ तो मुझे 10 रुपये पेड करने पड़ेंगे। एक यूनिट को परचेज करने पर कितने पेड करने पड़ेंगे? 10 रुपये मुझे पेड करने पड़ेंगे। अब आइए, अब मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज़, मैंने मार्जिनल यूटिलिटी इनसे कितनी मिलती है? 20 रुपीज़। यानी पहली यूनिट का कंजप्शन करता हूँ तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी मुझे 20 मिलती है, यानी मुझे सेटिस्फैक्शन 20 मिलता है। पहली यूनिट को कंजप्शन करने से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? 20। दूसरी यूनिट को कंजप्शन करने से मुझे 60 मिल रहा है। अब कम होता चला जाएगा, आपको पता ही है। जितना हम किसी चीज़ का कंजप्शन करते हैं उसके प्रति हमारी इच्छा खत्म होती चली जाती है, ये आपको पता ही है। कोई भी चीज़ हम चाय पीने का मन कर रहा है, 1 कप चाय पी, 2 कप चाय पी, 3 कप चाय पी, फिर धीरे धीरे हमारा चाय से मन ही हट जाएगा। तो कोई भी चीज़ हम जब कॉन्टिन्यू अगर कंजप्शन करते हैं तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो इस तरह से इसकी 10 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 0, फिर -6। -6 का मतलब हमें गलत असर कर रही है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी को मैंने रुपीज़ में काउंट कर लिया, यानी मैंने रुपीज़ में मान लिया। इसका मतलब 1 रुपये से कंपैरिजन कर लिया। तो 20 रुपीज़, 16 रुपीज़, 10 रुपीज़, 4 रुपीज़, 0 रुपीज़ और -6। यानी मैंने मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज़ में लिया। कहने का मतलब यह, अगर 10 रुपये में खर्च कर रहा हूँ तो मुझे 20 रुपये की सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। 10 रुपीज़ खर्च कर रहा हूँ तो 16 का मिला। अगली 10 रुपीज़ फिर कर फिर 10 रुपीज़ का मार्जिनल यूटिलिटी मिली मुझे, यानी 10 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिलता है। 10 रुपये खर्च कर 10 का, फिर मैंने 10 रुपये खर्च किए, फिर मुझे 4 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिला। फिर मैंने 10 रुपये खर्च किए, फिर मुझे 0 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिला। फिर मैंने 10 रुपये खर्च किए तो मुझे निगेटिव सेटिस्फेक्शन मिला। तो इस तरह से ये सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी मैंने रुपीज़ में। अब डिफरेंस मार्जिनल यूटिलिटी एंड PX, यानी मार्जिनल यूटिलिटी और खर्च किए गए पैसों में डिफरेंस कितना रहा। पहले 20 में से 10 के 10 का डिफरेंस, यानी 20 की मुझे मार्जिनल यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला। खर्च कितने के? 10 ज़्यादा होगी मार्जिनल यूटिलिटी। फिर 16 का सेटिस्फेक्शन मिला था, खर्च कितने केवल 10, तो 6 की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगली नेक्स्ट यूनिट में मैंने 10 ही खर्च किया और सेटिस्फेक्शन मुझे 10 का ही मिला। तो यहाँ ना तो कोई मार्जिन, जितना मैंने पैसा खर्च किया था उतना मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, यानी ना तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है ना ही प्राइस ज़्यादा है। तो 4 - 10, अगली में मुझे मार्जिनल यूटिलिटी 4 मिली, लेकिन खर्च किए 10 रुपये खर्च करके केवल 4 रुपये का मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ मुझे नुकसान हो रहा है। फिर मैंने 10 रुपये खर्च करूँगा तो मुझे -10 मुझे और नुकसान हो रहा है, यानी 10 रुपये खर्च करके मुझे कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। फिर 10 रुपये खर्च किए और मुझे उल्टा निगेटिव फर्क कर गया, यानी मैंने 10 रुपये निगेटिव। तो मैं यहाँ अपना पैसा रोक दूंगा। कहाँ रोकूंगा? जहाँ मुझे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। तो कहाँ सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो? यहाँ पर। तो यहाँ हम कहते हैं कि यहाँ 20 - 10, यहाँ सेटिस्फेक्शन मुझे 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। खर्च किए मैंने 10 रुपये और 20 का मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। और 10 खर्च किए थे, यहाँ 16 की मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। यहाँ 6 ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, 6 एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ 10 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ क्या हुआ? MUX, यानी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है, यानी खर्च किए पैसे इन दो कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा। तो इस कंडीशन में हम मोर बाइंग, हम और खरीदना चाहेंगे। क्या करेंगे? हम तब तक खरीदते रहेंगे जब तक हमारा पैसा और मिला सेटिस्फेक्शन बराबर ना हो जाए, तो हम और परचेज कर सकते हैं। फिर आइए बीच वाली कंडीशन में, 10 रुपये खर्च करके 10 की ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जब 10 रुपीज़ खर्च करके हमें 10 का ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो ये MUX = PX हो गया। तो यानी जितना पैसा खर्च किया था मार्जिनल यूटिलिटी उतनी है। इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो ये वाला पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यानी जितने पैसे खर्च कर अगर मुझे उतने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कम से कम पैसे खर्च करके मुझे अधिक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जितना मिल सकता है बराबर हो रहा है, तो यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इसके बाद अगर मैं पैसे खर्च करता हूँ तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मेरी कम होगी और खर्च किया हुआ पैसा मेरा ज़्यादा हो जाएगा, यानी मुझे खर्च तो करना पड़ेगा लेकिन उसका सेटिस्फेक्शन मुझे उससे कम मिलेगा जितना मैंने खर्च किया है। तो यहाँ मेरा 10 रुपये खर्च किए लेकिन सेटिस्फेक्शन मिला 4 का।
तो 6 का नुकसान हो गया। यहाँ 10 खर्च के तो कुछ भी 10 का नुकसान हो गया, 10 के तो 16 का। तो यहाँ इस कंडीशन में ये 3 कंडीशन ऐसी है जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ मुझे सेटिस्फेक्शन पैसों के मुकाबले निगेटिव में आ रहा है, यानी मुझे नुकसान हो रहा है। तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी एक्स मोर देन पी एक्स है, यानी खर्च किया गया पैसा ज़्यादा है लेकिन सेटिस्फेक्शन मुझे कम मिल रहा है। तो रिड्यूस कंजप्शन ऑफ कमोडिटी, तो यहाँ मैं कमोडिटी का कंजप्शन करना कम कर दूंगा, यहाँ मैं अपना कंजप्शन को रोक दूंगा, यानी उसको खर्चा करना कम कर दूंगा। तो ये मार्जिन, ये इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी मैंने आपको समझा दिया है, ये मे भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसका कर्व मैं आपको समझा दूंगा, सेंड कर दूंगा, और तब भी समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। जिसको इसका कर्व समझ में नहीं आया, कर्व आपको बना लेंगे। कर्व में कुछ नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ यूनिट बनानी है, ये हमारा मार्जिन यूटिलिटी, यहाँ यूनिट, फिर उसके बाद उसे कम करते चले जाना है निगेटिव पॉइंट में। नीचे यूनिट का पॉइंट आ जाएगा, ऊपर मार्जिन यूटिलिटी। पहली यूनिट से कितनी मिली, दूसरी से कितनी मिली, चौथी से कितनी मिली, पांचवी से कितनी मिली, छठी से कितनी मिली, और फिर निगेटिव पॉइंट में आए, छठी यूनिट में निगेटिव पॉइंट में आ जाएंगे। ये तो आपको पता ही है, मे भी इस तरह का मैंने कर्व बना के सिखा भी रखा है। तो ये आप समझ लीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है मुझे सेंड कर दीजिए, कर्व मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसकी इमेज सेंड कर दूंगा। अगर समझ में नहीं आता वो कर्व में से पूछ लीजिए, टेबल मुझे समझाने की, वो टेबल आपके समझ में आ गई होगी। अब कर्व मैं पहले भी समझा चुका हूँ इसका, फिर भी आप मे भी आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लेना, उसकी इमेज में सेंड कर दूँगा। बाय 11th क्लास।